जानवी यादव जी, मीनाक्षी सिंह जी, पुष्पेंद्र कुमार जी, अलका तिवारी, मनोज सैनी, खुशबू चतुर्वेदी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? खुशबू जी आज कहाँ गायब थी क्लास में? गुड इवनिंग खुशबू, गुड इवनिंग। दीप्ति गर्ग जी का वेलकम है, दीप्ति जी स्वागत है आपका। निशी मदान जी का वेलकम है, स्वागत है निशी जी। निशी जी आप प्लस क्लास में थी? अमित मिश्रा जी का वेलकम है, अमित जी स्वागत है आपका। हाँ नहीं थी, वही कह रहा हूँ। कहाँ गायब थी आप? इतना डिटेल, इतना बेहतरीन टॉपिक था आज का। कुमार जी का वेलकम है, कुमार जी स्वागत है आपका। अच्छा ऑफिस था, रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा बेटा। अनिल यादव जी का वेलकम है, अनिल जी स्वागत है आपका। अमृत विश्वकर्मा जी, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट हैं। अच्छा, रुपेश विश्वकर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। किरण सिंह जी का वेलकम। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कराए गए हैं। कोमल जी वेलकम, स्वागत है कोमल जी का। अरविंद जी क्या हाल चाल? पवन कुमार, अनुराधा तिवारी, ऋतु कपासिया जी का वेलकम है, स्वागत है अनुराधा जी। हाँ देख लेना बिल्कुल, जो जिन बच्चों की प्लस की क्लास छोटी है कोशिश करिए तो बिल्कुल लाइव आने के लिए। और अगर किसी कारणवश छूट गई है तो उसको रिकॉर्डिंग सेशन जरूर देख लीजिए, सेशन छोड़िए नहीं, ठीक है। मैं बढ़िया, माही जी का वेलकम है, स्वागत है, ठीक है। हाँ हिमानी चतुर्वेदी जी, हिमानी जी आज आप कहाँ थी? आप थी? शिखा वर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है शिखा जी। आज तो हम भूल ही गए, क्लास में इतना ज्यादा गुम हो गए थे, दिमाग से उतर गया कौन बच्चे कौन क्लास में थे कौन नहीं थे। शिखा वर्मा जी का वेलकम है, गुड इवनिंग, गुड। हाँ पुष्पेन जी आप तो थे एकदम, ठीक है। पीसी यादव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। साक्षी दीक्षित जी वेलकम, स्वागत है साक्षी जी का। ऋतु जी लाइव आइए, लाइव का अलग ही मजा हो जाता है, ठीक है। प्रवीण सिंह जी का वेलकम है। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन भी रह जाते होंगे, ठीक है। लाइव आइए, ऐसे सेशन जहाँ पे डिटेल आपको आंसर राइटिंग भी चल रहा है, कि आंसर राइटिंग के लिए भी आप उतना ही प्रयास करिए जितना आप डिटेल में पढ़ाया जाएगा। परवीन सिंह जी का, मानवेन जी का वेलकम है, मानवेन जी स्वागत है आपका भाई साहब, ठीक है। तो ये सेशन छोड़ा मत करो, ठीक है। अरे भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, खुश रहिए। पीसी जी क्या हाल चाल भैया? पूनम कुशवाहा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। क्या हाल चाल मालिक, कल बहुत दिन बाद हमारी गलियों में भी भटक के आए हैं आप। खुश रहिए परवीन जी, भैया खुश रहिए। सृष्टि चतुर्वेदी जी का वेलकम है, सृष्टि जी स्वागत है आपका। प्रशांत जी नमस्कार, नमस्कार। गुड इवनिंग कुमार जी, गुड इवनिंग बेटा। क्या हाल चाल? गुड इवनिंग सृष्टि जी। बहुत दिन बाद कहाँ गायब हो जाते हो बीच बीच में? मजा में एकदम, बहुत बढ़िया। प्रांजलि चौहान जी का वेलकम है, स्वागत है प्रांजलि जी। शुरू किया जाए आज का शो? क्वेश्चन किए जाएं, बाकी बच्चे आते रहेंगे जुड़ते रहेंगे, ठीक है। धर्म सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शुरू किया जाए। प्रदुमन विश्वकर्मा जी का वेलकम है, प्रदुमन जी का स्वागत है आपका। आप सभी साथियों का वेलकम है, सभी साथियों का स्वागत है आपका। तेजपाल पलीवाल जी का वेलकम है, तेजपाल जी का स्वागत है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो भी साथी आ चुके हैं उनके साथ स्टार्ट कीजिए। ठंड अच्छी लग रही है अब ठीक है।
आप सभी साथियों का विपिन सर की क्लास में आप सभी साथियों का वेलकम है, आप सभी साथियों का स्वागत है। जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, वो क्या करिए, आप लोग विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी साथी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जो भी साथी विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाना है, आपको फॉलो करना है। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लीज विपिन जायसवाल कोड का क्या करिए, इस्तेमाल करिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और आप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मुझे इस नंबर पे मैसेज या क्या है कर सकते हैं, कॉल करके पूरी जानकारी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। प्रिया यादव जी का, प्रिया जी का वेलकम है, स्वागत है आपको। आपको एक लिए एक न्यूज़ ये है कि आपके सामने 21 दिसंबर से आपके सामने एक और नया बैच आ रहा है, ठीक है? आरओ फाउंडेशन बैच, प्री कम मेंस इस बैच में हम तैयारी करवाएँगे, पूरी टीम है। विपुल सर हैं, विपिन जायसवाल जी हैं, अमरनाथ गुप्ता जी हैं, अंकुर यादव जी हैं, निर्वेश कुमार हैं, उसके साथ-साथ और भी हैं, ठीक है? स्वप्निल कुमार शर्मा, पुष्पेंद्र कुमार जी वेलकम डियर, स्वागत है। हाँ, बिल्कुल साइंस भी होगा, यहाँ पे साइंस भी होगा बिल्कुल। इसमें पूरे पोर्शन क्या है कवर कराए जाएँगे। तो 2 बैच हैं, एक 21 से आ रहा है, एक 23 से आ रहा है, तो जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लीज विपिन जायसवाल कोड का क्या करिए, इस्तेमाल करिए। विपिन जायसवाल आपको मिलेंगे यहाँ पे। विकास यादव जी का वेलकम है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आरओ का फॉर्म फरवरी। अनअकैडमी प्लस पर क्या मिलता है, रेगुलर सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलती है, लाइव डाउट क्लास सेशन मिलता है, मात्र 17 रुपए पर डे के हिसाब से क्लास ले सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फैकल्टी के साथ पढ़ सकते हैं, इनवाइट पेमेंट अवेलेबल है। इन सारे फीचर्स के साथ आपको हमने जैसे बता ही दिया है, यूपीएससी का लक्ष्य बैच चल रहा है, यूपीएसआई, आरओ, लेखपाल, लोअर पीसीआर एंड आरओ का फाउंडेशन बैच क्या है आपके सामने लाइव हो रहा है, ठीक है? संजय सिंह जी, फरवरी फरवरी संजय सिंह जी, राष्ट्री जी, प्रियंका तिवारी जी का वेलकम है, स्वागत है आपको। एरियर का फाउंडेशन बैच है, तो जो भी साथियों ने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज विपिन जायसवाल कोड का क्या करिए, इस्तेमाल करिए, 10% डिस्काउंट। इसके अलावा कुछ अदर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए क्या कर सकते हैं, आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप लोग जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। विनय प्रताप सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है विनय जी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ शुरू किया जाए। प्लस का सब्सक्रिप्शन के लिए 6 महीने, 12 महीने, 24 सब्सक्रिप्शन के लिए क्या है, विपिन जायसवाल कोड इस्तेमाल, 10% डिस्काउंट। इसके अलावा कुछ अदर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए या ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप मुझे इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अंकिता जी, अनामिका सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है, नंबर नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? आपको बताना है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने और अजीवकों ने, वैदिक धर्म ने। अनामिका सिंह जी का वेलकम है, स्वागत आपका। ये रहा पोल आपके सामने, पहले क्वेश्चन का बढ़िया जवाब चलना चाहिए। अनामिका सिंह जी का वेलकम है, अनामिका जी स्वागत है आपका। कुंती वर्मा जी का वेलकम है, कुंती जी का स्वागत है आपका। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ठीक है, जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविका ने, वैदिक धर्म ने। तो क्या बौद्ध धर्म ने क्या की थी, मूर्ति कला का बौद्ध धर्म ने नींव रखी थी। कनिष्क का टाइम पीरियड है, हम आपको जब पढ़ाएंगे डिटेल में, अभी आपको कनिष्क काल तो कनिष्क में बताएंगे। कनिष्क का टाइम पीरियड हुआ करता है, प्रथम शताब्दी की बात है, और प्रथम शताब्दी में कला की, मूर्ति कला की 2 शैलियां डेवलप होती है। मेघा सिंह जी वेलकम है, स्वागत आपका है, ठीक है। महायान मूर्तियां बनाना तो स्टार्ट करता है, इसके साथ साथ मूर्ति कला की 2 शैली डेवलप होती है, एक आपकी का शैली होती है, गांधार शैली होती है, क्या है, एक आपका मथुरा शैली होती है, ठीक है। तो मूर्ति पूजा का जो साक्ष्य पढ़ना स्टार्ट होती है, वो क्या हो जाती है, यहाँ पे वैदिक धर्म क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब। गुड़िया सिंघल जी का वेलकम है, स्वागत आपका। उस समय वैदिक कर्मकांडों या उन सबको यज्ञों के माध्यम से क्या किया जाता था, हाँ कुमार जी, उस समय उपासना की जाती थी। यहाँ से, ठीक है, मूर्ति पूजा की क्या है शुरुआत मानी जाती है, यहाँ से मूर्तियां बहुत ज्यादा क्या है डेवलप होना शुरू हो जाएगी। राज सिंह जी का वेलकम है, स्वागत आपका। ठीक है, निम्नलिखित स्थलों में कहा मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित स्थलों में से कहा मनुष्य के रूप में बुद्ध का प्रथम अंकन मूर्ति साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है। भरूच, मथुरा, सांची, अमरावती, ठीक है। गुड़िया सिंघल जी, राज सिंह जी का, राजा जी का वेलकम है आप सभी साथियों का। कैसे हैं आप लोग? आप सभी साथियों का विपिन सर की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है आपका।
वेलकम है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। 36% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, हमने अभी बताया था कि गांधार कला और मथुरा कला दो शैलियां डेवलप हुई हैं, दो शैलियां डेवलप हुई हैं, अभी जस्ट हमने आपको बताया है। ठीक है, और विजय कुमार जी, सनी साहू जी का वेलकम है। 36% सही जवाब चलता हुआ। क्या है, मथुरा शैली में क्या बुद्ध के अंकन का क्या है, मूर्ति के रूप में अंकन प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मथुरा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, मरणोत्तर काल। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। सनी साहू जी, विजय कुमार जी, राजा जी का वेलकम है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल और गुप्तोत्तर काल। ये रहा पोल आपके सामने। ग्रुप में शामिल होने के लिए आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको क्लास का लिंक, क्लास का पीडीएफ, आप क्या है, आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? आपको बताना है इनमें से सही जवाब, किस काल में बनाई गई। अभी जस्ट हमने बात की है कि मूर्ति कलाकार, मूर्ति कला जो बुद्ध की मूर्तियां बनने का प्रारंभ वो किस काल से प्रारंभ हुआ है? कुषाण काल से, या कह सकते हैं कनिष्क के समय से। और कनिष्क किस वंश का राजा है? कुषाण वंश का राजा है। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर होते हैं, मतलब थोड़ा सा आंसर में दिमाग लगाने की जरूरत होती है, कुछ दम नहीं होता है, बेदम आंसर होते हैं। कुषाण काल क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, कुषाण काल क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। भूम स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। भूम स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, और आपको बताना है राजपूत काल से। आपको बताना है इनमें से भूम स्पर्श मुद्रा। ठीक है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब किस काल से संबंधित है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। तो आपका जो मूर्ति कला का जो सबसे उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं वो किस काल में देखने को मिलेंगे? मूर्ति कला या वास्तुकला के हिसाब से जो सबसे स्वर्णिम काल बोला जाता है वो किस काल को बोला जाता है? प्रतीक जी वेलकम, स्वागत आपका। ठीक है, ठीक है, आपको बताना है। सारे अच्छे हैं, क्या है क्वेश्चन? राम कुमार जी, वो गुप्त काल के नाम से जाना था। तो गुप्त काल में जो भूम स्पर्श की मुद्रा के सारनाथ प्रतिमा के संबंधित किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। प्रतीक जी, राम कुमार जी, रेखा जी, रामचरण दिवाकर जी का वेलकम है। निश्चल सिंह जी, बहुत दिन बाद दिख रहे हैं भाई साहब, स्वागत है आपका। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? आपको बताना है इनमें से। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? कुमकुम यादव जी का वेलकम है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, अशोक, कनिष्क, बुद्ध, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। आपको बताना है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है। ये रहा पोल आपके सामने। अंकित कुमार जी का वेलकम है। अंकित जी स्वागत है आपका। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान, नवीन जी का वेलकम है। नवीन जी स्वागत है आपका। जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़ा है वो साथी मुझे मैसेज कर दें, ताकि आपको क्लास का लिंक, क्लास का पीडीएफ आपको क्या है टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है प्लीज विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। 10% डिस्काउंट। ठीक है, 10% डिस्काउंट। इसके अलावा कुछ अदर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 57% सही जवाब चलता हो। ना साक्षी, ये तो कतई ना कर सकते। ठीक है, कनिष्क क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। बढ़िया क्वेश्चन अगला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर होता है? चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर होता है? बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थान होता है। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं होता है। बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थल के रूप में क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है कि इनमें से क्या है इसका सही जवाब। कराया जाए पोल? थम्स अप दीजिए, पोल कराया जाए। निम्नांकित कथनों पर आपको बताना है, विचार करना है कि इनमें से क्या होता है। 80% सही जवाब चलता हुआ। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुने। बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थान होता है। बढ़िया जवाब, 73% सही जवाब चलता हुआ। बहुत बढ़िया जवाब चलता हुआ। ठीक है,
आपको बताना है इनमें से क्या है इसका सही जवाब। बढ़िया जवाब चलता हुआ क्या होता है, चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार क्या होता है, बिहार आपका निवास स्थान होता है। बिहार क्या होता है, 73% सही जवाब चलता होगा। ठीक है। कुछ सरकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को बिहार। दोनों में क्या अंतर है? कुछ दम नहीं है क्वेश्चन, 1% का भी दम नहीं है क्वेश्चन में। कुछ सरकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को बिहार। आपको बताना है दोनों के मध्य क्या अंतर है। बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता है। ठीक है। और आपको बताना है इनमें से चैत्य गुफा के दूर सिरे से स्तूप है, जबकि बिहार में गुफा का अच्छी होता है। दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं। ये रहा पोल आपके सामने। 87% सही जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया सही जवाब चलता हुआ, 87% सही जवाब चलता हुआ। सोनल जी का वेलकम है, सोनल जी का स्वागत है आपका। क्या होता है ये, अभी जस्ट हमने बताया कि चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं का क्या होता है, ये स्थान। 86% रिजल्ट चलता हुआ, बहुत बढ़िया। निम्नांकित, पूजा पाल जी का वेलकम है। निम्नलिखित पदों में से किसका अभिप्राय विभिन्न धर्मानुरूपी साधुओं के आश्रम से? बिहार मठ वसति मंडप। आपको बताना है इनमें से कौन साधुओं से रिलेटेड है, कौन सा आपको बताना है, कौन इनमें से अभिन्न है, जो भिन्न विभिन्न धर्मा जो के लोग होते हैं, साधु होते हैं, उनमें से बताना है इनमें से कौन संबंधित है। मतलब इनमें से आपको बताना है, वो छाट के निकालना है कि इनमें से कौन सा संबंधित नहीं होता है। तो आपके सामने ये रहा बोला। अब भाई यादव जी का वेलकम। बसादी, जो जैन होते हैं, जैन साधु, उनके लिए जो आश्रम होते हैं, बसादी कर्नाटक में मौनली क्या है, मेनली कर्नाटक में पाए जाते हैं। बसाद क्या होते हैं, कर्नाटक। अब भाई यादव जी का वेलकम है। तो पहला दूसरा तीसरा क्या है, सही जवाब है मंडप। तो आप जान ही गए हैं, मंडप तो जानते हैं, जहां पे क्या होता है, किसी ना किसी का कट्टा जरूर है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। आपको बताना है इनमें से सही। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और जवाब बढ़िया आ रहा है। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया जवाब चलता हो, बढ़िया जवाब चल रहा है। वाह, क्या तो बात है। तो आपको बताना है इनमें से कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध, संदीप गौतम जी वेलकम, स्वागत है आपका। काफी लेट जुड़े हैं संदीप जी, कहाँ रह जाते हैं आप लोग। तो आपको बताना है, देखिए सारनाथ में क्या हुआ था, जरा कमेंट करके बताइए भाई लोग। सारनाथ में क्या हुआ था, सारनाथ में कौन सी घटना हुई थी, जरा कमेंट करके बताइए। सारनाथ में क्या घटना हुई थी, ज्ञान को प्राप्ति हुई थी। अच्छा, धर्मचक्र हुआ था। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट उपदेश दिया था, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल कहा। तो प्रथम उपदेश दिया था, जिसकी घटना को इसने ज्ञान दिए थे, बहुत बढ़िया। ज्ञान दिए नहीं तो उपदेश दिए थे, ज्ञान मत दियो। ठीक है। अपना उपदेश दिया था। फर्स्ट प्रीचिंग कहाँ की गई थी, सारनाथ में की गई थी। जिस घटना को क्या है, धर्मचक्र परिवर्तन का। तो एक सारनाथ हो गया। बोध गया, इसका क्या है, बोध गया किससे रिलेटेड है, बोध गया किससे रिलेटेड है, बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में क्या होता है, ज्ञान किनको प्राप्ति हुई थी, बहुत बढ़िया। तो बोध गया हो जाए। कुशीनगर में क्या हुआ था, कुशीनगर में क्या हुआ था, कुशीनगर में, हाँ, मोहम्मद आदिल जी का वेलकम है। कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी, इनको मृत्यु की प्राप्ति हुई थी, डेथ की इनकी हुई थी। ठीक है। तो आप बताइए, रोहित कुमार गुर्जर जी का वेलकम है, स्वागत है। अब आपको बताइए, सांची का कभी गए थे, हमने सांची कभी आपको बताया कि सांची भी गए थे भाई साहब, ये टहलने,
नहीं गए थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जाएगा साइजी क्या जाएगा, जवाब इसका आंसर साइजी हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? आपको बताना है विश्व शांति स्तूप बिहार में यह कहाँ स्थित है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब वैशाली, नालंदा, राजगीर और क्या है पटना। ये रहा पोल आपके सामने। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। हाँ, जल्दी में। ठीक है, पवन कुमार जी का वेलकम है, पवन जी का स्वागत है आपका। तो कहाँ स्थित है ये? राजगीर में, राजगृह में स्थित है। और क्या है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है बिहार में क्या है ये स्थित है? बिहार में क्या है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तूप से संबंधित सही है। एस के ठाकुर जी का वेलकम स्वागत है। स्तूप से संबंधित सही है, स्तूप से मतलब क्या सही निकल के आता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र, सांड, अच्छा बुल, रेडबुल कहो नहीं लगाया इन्होंने। स्वाति पचौरिया जी का वेलकम है। और क्या महाभिनिष्क्रमण आपके सामने ये रहा पोल। स्तूप से संबंधन क्या है? स्तूप के से क्या संबंध है? बहुत बढ़िया, 80% सही जवाब चलता हूँ। 80% क्या है इसका सही जवाब चलता हूँ। स्तूप से संबंधित सही है, आपको बताना है महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र, सांड और महाभिनिष्क्रमण। आपको बताना है इसका सही जवाब। कूल अभी, वाओ, वेलकम, स्वागत है। ठीक है, अरे महास्तूपों में क्या बताया था हमने? बताया था कल की स्तूपों को 8 भागों में बांटा गया था। कल की जो बच्चे प्लस क्लास में नहीं रहे होंगे वो गलत कहे होंगे पक्का। स्तूपों को 8 भागों में बांटा गया था, वो उसमें समाधियों को। हाँ, और वो क्या होता है मतलब भैया स्तूपों में क्या रखी गई? उनकी राख या उनके अवशेष रखे गए हैं। और उनके अवशेष क्या होते हैं? उनके अवशेष महापरिनिर्वाण के बाद प्राप्त किया गया था ना। सुनील सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, तो ये सही जवाब है। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लिया करो, जो छूट जाएगा तो उसको रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया करो। इससे क्या होता है आपको बताना है कुछ लोग रिकॉर्डिंग क्लास नहीं देखते हैं। अगर आप ईमानदारी से अपने प्रश्न से सीरियस हो और अगर आपकी कोई क्लास छूट जा रही है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल देखना है कोई सी भी बच्चे, क्योंकि क्या होता है फिर प्रॉपर। ठीक है, तो वो जो चैप्टर होता है, वो चैप्टर होता है, ठीक है, वो प्रॉपर वे में क्या है छूट ही जाएगा, फिर वो दिक्कत ही करेगा, वो आगे तक दिक्कत करता रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? मतलब इनमें से एक कोई हुआ करती थी जो बाल भक्षक थी, लड़कों को मार के खा जाती थी, उनका भक्षण करती थी बच्चों को। आगे चल करके क्या है, बुद्ध जी से मिलने के बाद वो बाल रक्षिका में तब्दील हो गई। ये रहा पोल आपके सामने, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में। उग्गू सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तारा कौन था? तारा कौन हुआ करता था? तारा कौन हुआ करता था भाई साहब? पोल क्या होना चाहिए मानवेंद्र जी? पोल क्या होना चाहिए? अरे आते ही हुग्गू का सही आंसर हो गया। पोल क्या होना? बी। पगला उगला गया हो कहा भैया? तारा बोधिसत्व की पत्नी थी यार। कल हमने बताया नहीं था, बोधिसत्व की पत्नी को तारा नाम दिया गया था। ठीक है, ये बोधिसत्व की पत्नी हुआ करते। हरिति क्या है? सुनील भार्गवा जी का वेलकम है। हरिति का है इसका सही जवाब है। अब याद आया कुछ मानवेंद्र जी? बताइए। गुड इवनिंग भैया। शिवम दुबे जी का वेलकम है, स्वागत। याद आया? कल क्वेश्चन में हमने भाई साहब करवाया था आपका, तारा बोधिसत्व की पत्नी। ठीक है, कल क्वेश्चन में था। ठीक है, बोधिसत्व की पत्नी हरिति, इसका क्या सही है? निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी का। कोई हिंट नहीं मिलेगी इस क्वेश्चन पे, बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन, बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है। बताते हैं, बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी और क्या है ऋषिपत्तनम। ये रहा पोल आपके साथ। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? अरे भैया यार, का ही जवाब गलत बता रहे हो भाई साहब। 70% जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? आपको बताना है इनमें से, कंफ्यूजन करने की कोशिश
अच्छा, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्रम। आपको बताना इनमें से, भैया सभी को पता है। बोध गया नदी के किनारे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बोध गया में किसको, बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, रट गया है। और निम्नलिखित में से एशिया का ज्योतिपुंज, के बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर। आंचल अग्रवाल जी का वेलकम है, स्वागत है। महावीर, स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? 95, वाह, एकदम चौड़िया के जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में किसे जाना जाता है, आपको बताना है। 94% सही जवाब चलता है। गौतम बुद्ध क्या है आंसर सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? वैशाली, कपिलवस्तु, उज्जैनी, कौशाम्बी। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस स्थल की यात्रा क्या है बुद्ध ने नहीं की थी? ठीक है, हाँ, उज्जैन। अरे वाह, बहुत बढ़िया, 86% जवाब चलता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है यार, बुद्ध जी ने यहाँ की यात्रा नहीं की थी, यहाँ की यात्रा नहीं की थी। यहाँ पे उनका एक शिष्य हुआ करता था जिसका नाम था महाकच्चायन। ठीक है, क्या था नाम? महाकच्चा कच्चायन, नहीं, कचायन, हाँ, कचायन करके था। इसको भेजा था उपदेश देने के लिए, उपदेश देने के लिए इसको भेजा गया था उज्जैनी में। तो इसका सही जवाब डी, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैदिक जीवक। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जीवक किसके दरबार से संबंधित है? बिंबिसार, चंद्रप्रभु, प्रसेनजीत, उदयन। आपको बताना है सही जवाब। ठीक है, आपको बताना है बिंबिसार, चंद्रप्रभु, प्रसेनजीत किसके दरबार से संबंधित है? किसके दरबार से संबंधित है? बिंबिसार, चंद्रप्रभु, प्रसेनजीत, उदयन। ये रहा पोल आपके साथ। अच्छा जी, ठीक है मानवेंद्र जी। अभिषेक वर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। बिंबिसार का दरबार का एक चिकित्सक हुआ करता था, जीवक क्या था, ये भी क्या है, ये पॉइंट हम बताना आपको भूल गए हैं। ये भी क्या हुआ करता था, ये पर्सनल डॉक्टर, निजी चिकित्सक हुआ करता था, पर्सनल डॉक्टर हुआ करता था। किसका? ये बुद्ध जी का भी। और आगे चल करके इसको बिंबिसार ने चंद्रप्रगोड़ के इलाज के लिए भेजा था, जो हम कल की क्लास में बताएंगे। कल हम मगध पे भी चर्चा करेंगे, मगध के साथ साथ कल हम चर्चा करेंगे जैन के 2-3 पॉइंट पर, उसके साथ मगध की उत्पत्ति पे भी चर्चा करेंगे। परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने यहाँ बौद्ध धर्म शुरू किया था। कहा मातंग कौन है? मातंग एक संत हुआ करता था, बौद्ध संत हुआ करता था। आपको बताना है कहाँ शुरू किया गया था। चीन, कश्मीर, लंका, गंधार। अरे कहाँ गया? अरे आजा आजा, ये रहा पोल आपके सामने। तो परंपरा के अनुसार परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग, ठीक है, बौद्ध का परंपरा का धर्म क्या था, कहाँ पे शुरू किया गया था? चीन में क्या किया गया था? कश्यप मातंग के द्वारा चीन में शुरू किया गया था। आप लोग जब क्लास स्टार्ट हुआ करे तो आप लोग क्या करा करो कि लिंक भी शेयर कर दिया करो, आप भी और भी ग्रुप में जहां आप लोग जुड़े हो। 42% सही जवाब, इससे और भी बच्चा आए, और भी बच्चे जुड़े साथ में आपका। ठीक है, अच्छा, पोल बहुत लेट आ रहा है। बोधगया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी, अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। आपको बताना है। बोधगया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का था, कौन सी पीढ़ी का है? बच्चा फंस गया। पोल आ गया, पोल पहुंचा सभी पे। पोल आ गया, बहुत बढ़िया। आप लोग पोल को भी ढूंढते रहते हो ना ना ना। पंचम, ठीक है, पंचम है इस पीढ़ी का, क्या है? पंचम पीढ़ी का वृक्ष है वो। ठीक है,
फूल को आप ढूंढते रहते हो, उसी ढूंढने से मुझे दो लाइन भी याद आती है, ठीक है। उसी ढूंढने से ही क्या है, हाँ ये नहीं पढ़ा है आपने, मुझे भी दो लाइन याद आती है, बताते हैं। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ क्या हुआ था, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया है, बुद्ध को क्या होती है, मृत्यु हुई है। आपको बताना है इनमें से सही है, ठीक है। किस खत में लिखकर भेजूं अपने इंतजार को तुम्हें, इंतजार हो रहा है ना पोल का, तो किस खत में लिखकर भेजूं अपने इंतजार को तुम्हें, बेजुबा है इश्क, बेजुबा है इश्क मेरा, और ढूंढता है खामोशी से तुम्हें, बेजुबा है इश्क मेरा, ढूंढता है खामोशी की तरह, धीरे धीरे पोल आ जाएगा, बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, हाँ गुरु जी, ठीक है रेखा जी, कब करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो भैया बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में हुई थी, ठीक है, ठीक है। बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में हुई थी, ठीक है। और वहीं पे क्या है, महाबोधि मंदिर भी बनाया गया। 6वीं शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, आपको बताना है। हिंदू धर्म, वेद, ब्राह्मण रीति रिवाज और व्यापक रूप से प्रचलित पांच पेशाओं का क्या है, सेवन। ये रहा बोला आपके सामने। 62% सही जाइए। कितनी बार हम बता चुके हैं आपको, बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा देते हैं, लीडर बोर्ड दिखा देते हैं। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा में बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, आपको बताना है किसके विरुद्ध, ब्राह्मणवादी रीतिवाद। ये रहा लीडर बोर्ड आपके सामने। खुशबू जी टॉप पे चल रही है, मानवे जी सेकंड है, प्रशांत जी थर्ड है, पुष्पेन जी, पीसी यादव जी, अनिल यादव, किरण सिंह जी, कुमार जी, अनामिका जी, परवीन सिंह जी, ये लीडर बोर्ड चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, जातक से संबंधित वर्णन है। हाँ, इस वाले पॉइंट को नहीं कराया, किसी दिन करवा दूंगा, जो आपसे 2 पेज छुड़वाया हूं उसी दिन किसी दिन करवाऊंगा। जातक से संबंधित वर्णन सही है, बुद्ध के निर्वाण, बुद्ध के जन्म, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, धर्म चक्र परिवर्तन। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। 78, बहुत बढ़िया जवाब चलता हूं, ठीक है। 81% सही जवाब चलता हुआ। क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा क्या है, जातक से संबंधित है ये, जातक के सही वर्णन क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की क्या क्या है कथा कही गई। यूनानी, कुषाण और शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर, किसके, हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म उस समय पर प्रभुत्व, हाँ ठीक है, उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीयत का परित्याग कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद जाति प्रथा से विरुद्ध हिंदू धर्म की ओर अब आकर्षित नहीं हुए, बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक क्या है, पहुंच अधिक आसान थी। बीके मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो क्या करिए, आप विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद क्या कर दीजिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, या फिर आप सभी साथी मुझे क्या कर सकते हैं, आप मुझे साथी, जो भी साथी ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, जिससे आपको क्लास का लिंक और क्लास का पीडीएफ क्या है आपको मिलता रहे। बीके जी नमस्कार भैया। और जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लीज विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, 10% डिस्काउंट। इसके अलावा कुछ अदर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए क्या कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। प्रभात त्रिपाठी जी का वेलकम है भैया। जो मेन सबसे बड़ा काम था, यूनानी, कुषाण और क्या शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पे बौद्ध धर्म के अपना, क्योंकि वो जात पर था। अच्छा, प्लस का टाइम भैया 4 से 5:30, अभी क्लास हम करके आ रहे हैं। कल का जो टॉपिक रहेगा वो देखेंगे कि कल का जो टॉपिक, मेन टॉपिक रहेगा, उसमें हम बात करेंगे कि क्या है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मेन अंतर क्या है, उनपे समानता क्या है, उनपे विषमता क्या है, उसके साथ साथ जैन धर्म का प्रभाव क्या रहा है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। उसके साथ साथ कल हम महाजनपद पे भी बात करेंगे। तो ये क्या है, इसलिए क्या है आकर्षित इनको नहीं कर पाते। ये टाइमिंग है कल की क्लास की। और कल सुबह में भी एक क्लास और हो सकती है आपकी, सुबह 8 से 9:30 या इसी के बीच में कहीं भी एक क्लास हो सकती है, ठीक है। या 9:30 से हो सकता है 10 से, या 11:30 हो जाए, एक हो जाएगा। ग्रुप पे मैं भेज दूंगा लिंक, आप ग्रुप पे ऐड है।
अरे तो कल संडे है ना, तो 11 बजे लगा लेंगे, और फिर 10 बजे से लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में से किसका वर्णन अत्यधिक धनी धनी व्यापारी के रूप में किया गया? वर्णित सातवां सेट्टी और क्या है? और आपको बताना है इनमें से आपड़ी 8 बजे सुबह कहाँ होती है स्वाति जी? अभी 8 बजे से मेरा परसों का बैच भी आ रहा है, 8 बजे से सुबह 8 से 9:30 का बैच आ रहा है। हाँ, वो अलग बात है, केवल वो 10 दिन के लिए होगा। 8 बजे दोपहर हो जाती है, तुम लोग अभी सुबह भी हो, ठीक है। तो क्या है धनी व्यापारी के रूप में क्या है? 60 रुपए, ठीक है। क्या चलेगा 11 AM पर? तो धर्म जी क्या बात, क्या चलेगा? हाँ, अरे तो हम लोग स्टार्टिंग में 7:45 में भी क्लास किया था। अच्छा 11 PM पर टेस्ट चलिए, हम लोग तो 6:45 वाले हैं, 6:45 भी सुबह क्लास लिए, ठीक है। अर्धनारेश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती। देवाश्री सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। आपको बताना पुरुष और नारी का। अच्छा, आप लोग जो पहला वाला कोर्स किए थे, इसमें और उसमें बहुत डिफरेंस दिखा है, ठीक है, ठीक है। पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, और उसके साथ साथ क्या है, देव और उसकी शक्ति का योग, उपयोग में से किसी का भी। बहुत डिफरेंस वहां यहाँ में तो रहा होगा, ठीक है। 61% सही जवाब चलता हुआ। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा प्रगति का प्रतीक है। आपको बता रहा है किसका? देवता और उसके क्या है? हाँ, नहीं, देवता देवी का नहीं, देवता और उसकी शक्ति का। देवता और उसकी शक्ति का क्या है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सी है। हाँ, देवता और उसकी शक्ति का योग, वो गलती से ऊपर हो गया। सी का उसका क्या है सही जवाब देगा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की शिव और उसकी शक्ति, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कब हुआ? बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है। ये रहा पोल आपके सामने, बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 81%, अभी भी इतना गलत जा रहा है। तो जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, आपके प्लस में है। और स्पेशल में आपको दोनों जगह मिलेंगे विपिन सर। 483 BC में क्या हुई थी? बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध जी की मृत्यु। बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्मकांडों एवं धार्मिक बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो गया, जिसकी वो प्रारंभ में निंदा करता था, ठीक है, निंदा करता था। या ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब, दोनों कथन सही, एक्सप्लेनेशन हो रहा कि नहीं हो रहा? बहुत ही मुश्किल सा। हाँ, तो ये सब मसला है, सारे मसले हैं। रिंकी गुप्ता जी का वेलकम है, स्वागत है रिंकी जी। और इन मसलों पे भी 2 लाइन याद आती है। हाँ, ठीक है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। 52% सही जवाब चलता हुआ। मीत सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। अरे तो बताते हैं ना, पोल रीजन पे बताते हैं। देखिए, ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार क्यों हुआ? वो ब्राह्मण धर्म की सिखाई बुराइयों का शिकार क्यों हुआ बौद्ध धर्म? क्योंकि बौद्ध धर्म में उन्हीं कर्म कांडों में, ठीक है, बौद्ध धर्म को उन्हीं कर्म कांडों धार्मिक आडंबरों का वशीभूत हो गया, जिसके वो प्रारंभ में निंदा करता था, जिसके प्रारंभ में क्या करता था, वो निंदा करता था। तो ये क्या सही हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, बात बुराई होगी। और बुराई कहाँ से शुरू हो जाएगी? क्योंकि उन्हीं का क्या हो गया, शिकार हो गया। उन्हीं का क्या हो गया, वो शिकार हो गया। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, ठीक है। हाँ, आलोक रंजन जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। क्या प्रतीक जी, क्या हुआ भैया? बौद्ध धर्म में क्या त्रिरत्न क्या है? सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्धि, धम्म, संग, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। यहाँ बच्चा जाना कंफ्यूज नहीं होगा। कंफ्यूजन तो तब होता जब एक ऑप्शन और जोड़ दिया जाता, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। हाँ, फिर मजा आता, फिर तो और बच्चा कंफ्यूज आता, ठीक है। यहाँ तो चलो ठीक है। और ये कुछ लोग शुद्ध पटक, विनय पटक और अभिधम पिटक में पहुंच गए। पिटक पिटक मत करो, ये पिटक उटक कुछ नहीं है, ये त्रिरत्न नहीं है। क्या है? ये त्रिपिटक है। ये क्या है? ये त्रिपिटक है। और ये क्या है? त्रिरत्न है। ये किसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या है? सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सिंबल जो हमने परसों की क्लास में आपको बताया था, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए सूत्र कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, शंभवनाथ एक हमने नहीं बताया तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन 3 हमने बताए हैं, 3 आपको हमने बताए हैं और 3 बताए हैं तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपका आंसर उसी से बन जाएगा, उन तीनों से। आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ। कराया जाए पोल? ये रहा पोल आपके सामने। आदिनाथ, मल्लनाथ, पार्श्वनाथ, शंभुनाथ। 40% सही जवाब, मात्र 40%, मात्र 40% सही जवाब चलता होगा। गलत है। आदिनाथ क्या हो जाएगा, आदिनाथ। ठीक है, आदिनाथ क्या हो जाएगा, आदिनाथ का वृषभ, मल्लीनाथ का जल का कलश, पार्श्वनाथ का सर्प हमने बताया था, फन वाले सर्प हो जाएंगे, और शंभुनाथ का हमने नहीं बताया, तो भैया 3 तो हमने बताया था, तो 3 से 1 ये सही निकल जाएगा क्या, शंभुनाथ घोड़ा। आप यहाँ ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि सर ने इसमें से क्या नहीं बताया, शंभुनाथ नहीं बताया, घोड़ा नहीं बताया, तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, यही मिल जाएगा, ये सही जवाब उसका ए, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस नदी के किनारे पैदा हुए थे, यही क्वेश्चन है ना। जैन धर्म के प्रवर्तक जो है वो महावीर हैं, वो किस राजघराने में पैदा हुए थे। अच्छा, राजघराने, शाक्य, लिच्छवी, क्षत्रिय और शातवाहन। आपके सामने ये रहा पोल, अभी लीडर बोर्ड भी दिखाते हैं, क्या बैक करना भैया, मीत जी बैक करना है का कुछ, ये पहले कर लो, ये पहले कर लो, ये कर लो, बैक करते रहे, बच्चा फंस गया। और भैया ये लिच्छवी उनकी माता की थी, उनकी माता हुआ करती थी, माता का संबंध लिच्छवी की गणराज्य हुआ करती थी। शाक्य जी वाले तो भैया ये बुद्ध जी थे, ठीक है, सातवाहन तो था ही नहीं उस समय तक, तो ये क्षत्रिय हुआ करते थे, ये ग्रातक कुल से संबंधित थे, क्या थे, ग्रातक कुल से संबंधित है, क्षत्रिय हुआ करते थे। सौम्या श्रीवास्तव जी का वेलकम है, स्वागत है। लीजिए भैया बैक कर दिया, आप देख लीजिए। लीडर बोर्ड मानवेंद्र जी टॉप पे चल रहे हैं, खुशबू चतुर्वेदी, अनिल यादव, प्रशांत सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, पीसी यादव और अनामिका जी, कुमार, सृष्टि चतुर्वेदी और क्या, मीनाक्षी सिंह। ठीक है, देखो हो गया मीत जी, बढ़ा जाएंगे। जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़ा है वो मुझे क्या है, इस नंबर पे मैसेज कर देगा, जिससे आपको क्लास का लिंक, क्लास का पीडीएफ सब कुछ क्या है आपको मिलता रहे। 22वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ है, ऋषभ है, नेमिनाथ है, अरिष्टनेम। 22वें तीर्थंकर आपको बताना है, इनमें से कौन से हैं, आपके सामने कराया जाए पोल। हम सब दीजिए, पढ़ लिया। बाईसवें तीर्थंकर कौन है, स्लाइड नॉट लोडिंग। प्रदीप जी जरा थोड़ा रिफ्रेश कर लो मालिक। सर मुझे किससे स्टार्ट होने वाले बैच के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है। सौम्या जी आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, अभी आप मुझे क्लास खत्म होगी 7 बजे, आपको पूरी मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जो भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, इस नंबर पे अभी आप मुझे 7 बजे के बाद कॉल कर लेना, 7:05, 7:10 पे आप कभी मुझे ठीक है। अरिष्ट नेम क्या है, इसका सही जवाब है 22वें तीर्थंकर। हाँ यार ये तो कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। हाँ डी वाला भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डी वाले भी सही है, क्लियर है, डी वाले भी सही। चलिए ठीक है, डी वाले ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है, ऑप्शन कभी कभार हो जाते हैं, ऊपर नीचे अपलोड हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, चंपा, पावा, सम्मेशिखर, उज्जैन। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र, अच्छा पोल रंग नहीं, दोनों होंगे, नेमिनाथ अरिष्टनेम दोनों। ठीक है, एक मिनट देख लूंगा मैं एक बार, नहीं नेमिनाथ,
हाँ नेमिनाथ तो हाँ सही है, सही कह रहे हो अब तो सही कह रहे हो। नेमिनाथ 21वें थे और हम कल 21 के 22 के लिखवाएंगे। अभी लिखना है, अभी तो नहीं लिखना है किसी को। 21% सम्मेद शिखर से क्या है इसका सही जवाब? क्या लिखना है अभी तक? अभी किसी को लिखना है? 21 के नाम पता सब लिखने हैं अभी नहीं, देखो अभी लिखना है। तो कहे कल क्लास में आ जाओगे तो कहा अच्छा पोल करा लेते हैं, पोल करा लेते हैं। अगर लिखना है तो यस, नहीं लिखना है तो फॉल्स, ठीक है? पोल पे जवाब दे दो। तो 56% बहुत कांटे की फाइट चल रही है यार, ठीक है? बहुत कांटे की फाइट चल रही है, ठीक है? एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है? 10 आज लिखवा देते हैं, बाकी 24-14 कल लिखवा देंगे। ठीक है? 19वें कौन से हैं? 19वें कौन से हैं? चलो 19वें कौन है? तो पूछ ही लेते हैं, कुछ-कुछ पूछ लेते हैं, अभी इसी में हो जाएगा। पहले कौन है? पहले कौन है? नीलम रावत जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। गजब फाइट कर रहे हो यार। पहले कौन है? ठीक है, ये सही है ना? पहले कौन है? पहले वाले बताओ, पहले पहले शुरू करते हैं। पहले कौन है? ऋषभ देव है। हाँ अच्छा, ऋषभ देव है। 21वें कौन है? 21वें कौन है? 21वें नेमिनाथ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नेमिनाथ है। चलो ठीक है, 21वें है। अतुल शर्मा जी का वेलकम है। अतुल जी स्वागत है आपका। 21वें नेमिनाथ, चलो हम लिखवा देंगे, अब लिखवा दें। 19वें कौन है? 19वें कौन है? सशक्त विपक्ष। सशक्त विपक्ष, बिल्कुल सही है। हाँ 19वें कौन है? मल्लीनाथ। ठीक है। 22वें कौन है? 22वें कौन है? अब आंसर भी करते रहो, बताते भी रहो। 22वें कौन है? अरिस्ट नेम। अच्छा, अरिस्ट नेम किसके समकालीन है? अरिस्ट नेम किसके समकालीन है? पोल भी लगाओ और आंसर भी दो, ठीक है? अरिस्ट नेम किसके समकालीन है? ठीक है, 54% सही जवाब चलता है। हाँ, अरिस्ट नेम किसके? श्री कृष्णा के समकालीन। तो जय, अरे ये हु का रहा, यू का हुआ? जैन धर्म के संस्थापक, यू जवाब को 56% जवाब आवा। ये तो लई डूबा क्वेश्चन यार। अरे जैन की बात पूरे है, गजब हुआ। हम निर्ग्रंथ की बात नहीं कर रहे हैं। जैन हमने कल ही बताया था कि जैन धर्म कहां से आया, कब आया, बताइए। जैन धर्म कहां से आया? जैन जो आया वो कहां से आया? जैन शब्द कहां से आया, जरा बताओ, जल्दी से बताओ। जैन कहां से आया, बताइए आप लोग, आप ही लोग बताइए। जिन से निकला, जिन से निकला। अरे शुरू करने में मत जाओ, वो सब वो एक परंपरा थी। वो क्या थी? वो क्या हुआ करती थी? वो एक परंपरा हुआ करती थी, ठीक है? वो परंपरा हुआ करती थी। परंपरा में धर्म के फॉर्म में लाई जा करके, इसको धर्म के फॉर्म में महावीर जी लेकर के आए, महावीर जी लेकर, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है भैया, ठीक है? इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक बोला है। डी इज राइट, नहीं ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, गलत है, गलत है, ठीक है? श्वेतांबर परंपरा के अनुसार, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकर निम्नलिखित, अच्छा रियल तो नहीं पूछा है, लेकिन जब ऐसे पूछा जाएगा तो महावीर ही जवाब हो जाएंगे इसमें से। एक मिनट, जैन धर्म के संस्थापक, सही डाले हो, कंफ्यूजन सर, रियल भी नहीं पूछा है, ठीक है? हाँ डी ही लगाते। मनीषा सिंह जी, अलकरना रिजवी जी वेलकम, डियर स्वागत। हाँ तब डी होगा, ठीक है? तो तब प्रथम तीर्थंकर थे, डी कर लेते हैं, डी कर लेते हैं। रिपोल में नुकसान ही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? ठीक है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में से एक महिला कौन थी, आपको बताना है, ठीक है? बताते हैं, अभी हम उससे चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आप क्वेश्चन पे लिखवाना पड़ेगा। आकाश यादव जी का वेलकम है। जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, वो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज या कॉल करिए, जिससे क्लास में आपको क्या है, क्लास की पूरी लिंक, पीडीएफ, आपको सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिलता रहे। 55% सही जवाब चलता हुआ। कल ही हमने बताया था आपको कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इस पर विवाद है,
श्वेतांबर कहती है महिला है, दिगंबर कहता नहीं ये महिला नहीं ये पुरुष है, ये मल्लीनाथ है। ये क्या है? ये मल्लीनाथ है। हो सकता है ट्रांसजेंडर भी रहे हो सकता है क्या ट्रांसजेंडर भी रहे हो, तो मल्लीनाथ क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, हाँ संस्थापक महावीर को ही माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, देखो नेमिनाथ यहाँ लिख गया, हमने नेम अभी लिखवाया था 22वें तीर्थंकर, नेमिनाथ यही हो गया। ठीक है, तो बहुत है थोड़ी सी। ठीक है, हम कोर्ट बिल्कुल चलेंगे। हाँ, अरे हाँ हम क्लियर करते हैं, क्लियर करते हैं, अब क्लियर करना ही पड़ेगा। जैन परंपरा के अनुसार जो आपके 22वें तीर्थंकर है, रिद्धि मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत आपका। वो नेमिनाथ किससे संबंधित है? नेमिनाथ किससे संबंधित है? परशुराम, कृष्ण, बिंबिसार, उदयन। रिद्धि मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत आपका। बहुत कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ठीक है, लिखवा ही दे का 2100 2400 लिखवा ही दे, 53% सही जवाब चलता हुआ। कल ही हमने बताया था। ठीक है, जो भी साथी ग्रुप पे जुड़े नहीं है वो मुझे इस नंबर पे मैसेज करेंगे। रिद्धि जी आई होप आप भी ग्रुप पे मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए और इस नंबर पे क्या है आप मुझे पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए मुझसे। ठीक है, ठीक है। तो क्या है नेमिनाथ क्या है इसका सही जवाब? देखिए कुछ किताबें मोस्टली क्या है आप बताते हैं, आपको बताते हैं। कुछ किताबें अरिस्टनेम को नेमिनाथ ही बताते हैं, नेमिनाथ ही बताते हैं कि नेमिनाथ ही इनका दूसरा नाम है। लेकिन कुछ किताबें क्या है इस पे विवाद है, अरिस्टनेम को 22वां और नेमिनाथ को क्या मानते हैं 21वां मानते हैं। ठीक है, अब एक बार क्या है, एक बार मैं कल एनसीईआरटी के सरल में जा करके और कल की क्लास में हम इसको लिखवाएंगे भी आपको, तो एक बार हम एनसीईआरटी के सरल में जा करके हम एक बार फिर से इसको चेक करेंगे और फिर हम उसके दावे के साथ आपको बता देंगे। ठीक है, अगर उस दावे के हिसाब से है। ठीक है, क्वेश्चन सर अता पता लग रहा है, अटपटा लग रहा है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ कृष्ण से संबंधित है, हमने कल बताया था आपको। ये कृष्ण के समकालीन है, इसलिए इनसे क्या है, इसलिए इनका क्वेश्चन, इसलिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। कल कितने बजे चलेंगे? कल शाम को 6 से 7 होती है, एक सुबह क्लास होगी, ग्रुप में जुड़ जाइए, मैसेज तो मिलता रहेगा। सर्वफंड निम्नलिखित में से किसका लंचन है? अच्छा, एनसीईआरटी चलने की बात कर रहे हो, तो रात ही में जाएंगे हम। यहाँ से घर निकलने के बाद एनसीईआरटी जाएंगे। ऋषभनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। सर्वफल, ठीक है, ठीक है, सर्वफल निम्नलिखित में से किसका लांछन है, मतलब किसका सिंबल किसका है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कराया जाए पोल, कराया जाए पोल। इसको हम बता चुके हैं, बता चुके हैं, ये रहा पोल। हमने बताया था वो सपेरा वाला, वो मतलब जो जब फन वाले सांप होते हैं ना, बड़े से होते हैं, जिसमें एक अट्ठा बहुत बड़ा फन होता है। सर्वफल निम्नलिखित में से किसका है? ठीक है, अनुराग सिंह जी का, अनुराग जी का वेलकम है, स्वागत है। किसका है ये? पार्श्वनाथ क्या इसका सही जवाब है? सर्वफल निम्नलिखित में से किसका लांछन है? पार्श्वनाथ जी का है। पार्श्वनाथ कौन से ताप करते हैं? ठीक है, हाँ, ठीक है, पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर है? हाँ, कुछ कुछ सिंबल है, कुछ कुछ सिंबल भी है, कुछ कुछ सिंबल के साथ है यार। ठीक है, कल पूरा सिंबल लिखवा देंगे। कल 24 तीर्थंकर। हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, सचिन पंडित जी का वेलकम है। देखिए हम इन पब्लिकेशन पे नहीं जाएंगे, एक बार हम चेक कर लेंगे प्रशांत जी भाई साहब। अब कल की बात है। ठीक है, कल 24 तीर्थंकर और क्या है उसके साथ साथ 24 का सिंबल। ठीक है, प्लस की क्लास में करेंगे, स्पेशल में भी कर देंगे, और क्या, स्पेशल में भी कर देंगे, प्लस में भी कर देंगे, दोनों जगह कर देंगे। सचिन पंडित जी का वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चुनाव चिन्ह अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महायान बौद्ध ने, हीनयान बौद्ध ने, जैन धर्म में, लोकायत शाखा ने। आपको हम दोनों जगह कर देंगे, कोई इतना दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, तो जो भी साथी सचिन पंडित जी ग्रुप पे अगर नहीं जुड़े हैं तो क्या करिए, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। जो भी साथी हमारे साथ हमें फॉलो नहीं किया, जिन साथियों ने, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद यहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मुझसे जो भी साथी हैट वगैरह डेडिकेट करना चाहते हैं, कुछ सिखा पा रहे हैं तो हैट भी डेडिकेट कर सकते हैं। प्लस का सब्सक्रिप्शन के लिए विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, 10% इससे अधिक लाभ के लिए आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जैन धर्म ने, जैन धर्म के एक संत हुआ है, कौन हुए हैं वो आपके? पार्श्वनाथ, नहीं टेलीग्राम में ओनली व्हाट्सएप। ठीक है, वो एक पार्श्वनाथ हुए और महावीर हुए, इन दोनों ने मिलाकर के पंच महा अणुव्रत, या देखिए हमने अणुव्रत भी लिखवा दिया था,
लिखवाया था आज की प्लस क्लास में, नहीं लिखवाया था बताइए? अणुव्रत भी हमने लिखवाया था ना? हाँ, तो इसीलिए हमने जानबूझ के लिखवाया था कि अणुव्रत सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? लेखन पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्याग, तीर्थंकरों की जीवनी और भित्ति चित्र। बहुत बढ़िया। लास्ट वाला ऑप्शन तो बहुत ही बढ़िया है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। लीडर बोर्ड बिल्कुल दिखाया जाए। 76% जवाब चलता हुआ, 76% सही जवाब चलता हुआ, 69%। ठीक है, 68%। उपवास द्वारा प्राण त्याग करना ही क्या है? संलेखना विधि क्या है? संलेखना। अनिल यादव जी टॉप पे चले, प्रशांत जी, मानवेंद्र जी, खुशबू जी। बड़ी अच्छी टॉप 3 में फाइट चल रही है, बस सेकंडों का, कुछ सेकंडों का फर्क है। अनिल यादव जी तो इसमें बहुत ज्यादा आगे बीट कर चुके हैं सेकंड के मामले में। ठीक है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत। उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। समाधि मरण किस स्थल से संबंधित है? 80% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, क्या है? जैन दर्शन से समाधि मरण क्या है? जैन दर्शन से क्या है ये? संबंधित है। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ? प्रथम जैन सम्मेलन, द्वितीय जैन सम्मेलन, तृतीय, चतुर्थ। अच्छा, हमने इसको पढ़ाया भी नहीं है अभी। ठीक है। किस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ? कुछ बच्चों को पता भी होगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। 71% सही जवाब चलता है। 71% सही जवाब चलता हुआ। आपको बताना है इनमें से निम्नलिखित किस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। क्या हुआ? प्रथम जैन सम्मेलन में दो संत हुआ करते थे, एक का नाम था स्थूल भद्र, और क्या है, एक का नाम था भद्रबाहु। तो जैनिज्म डिवाइडेड इन टू पार्ट इन 300 BC। 300 BC में हुआ। स्थूल भद्र ने श्वेतांबर का नेतृत्व किया, भद्रबाहु ने दिगंबर का नेतृत्व किया। कल ये पूरी स्टोरी इनके बताएंगे कि काहे ये नेतृत्व वगैरह हो रहे थे, काहे हो रहा था ये सब झगड़ा लड़ाई इनके बीच में। तो कल इनके बारे में कुल सब कुछ, सबका सब बताइए कल। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का प्रतिपादन हुआ? वैशाली में, वल्लभी में, पावा में और पाटलिपुत्र में। अब पहले तो तुमका सबका यूं जाने पड़ी कि भैया ये भवा कहाँ कहाँ रहा है। ठीक है, तो तब भी जवाब दे पई हो, फिर भी तुक्का मान लो। अब कल पढ़ेबे तब कायदे से बतेबे हम कहाँ कहाँ भवा रहा है, खसखस भवा काहे मामला रहा है, कौन कौन मामला रहा है, काहे दोनों जने लड़ गए। ठीक है, आपस में। ठीक है, तो वैशाली का इसका सही जवाब है। हुआ ये कि वैशाली में पहला किया गया था, वल्लभी में दूसरा का किया गया था। प्रथम किया गया था 300 BC में आयोजन, और दूसरा किया गया था 512 AD में आयोजन। मतलब लगभग दोनों के बीच में 800 साल के गैप रहा है दो जैन काउंसिल में। महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने की क्या है वर्णन? मतलब कौन पहले, उनकी जब मृत्यु हो गई थी तो कौन जैन संघ बना था? भद्र जम्बू, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, सुधर्मा या सुधर्मन इसी को कहते हैं। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। महावीर की मृत्यु के पश्चात उपरांत कौन बना था जैन संघ का अध्यक्ष? ठीक है, 44% सही जवाब चलता है। क्या है इसका? डी क्या है इसका सही जवाब? सुधर्मा क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा? सुधर्मन है। बताया था हमने, आज ही बताया आपको कि 11 गणधर की नियुक्ति की थी। गणधर का मतलब होता है प्रधान सेवक, या कह सकते हैं प्रधान, जो उनके शिष्य होते हैं वो थे 11। 11 की नियुक्ति की गई थी। 9 की इनमें से मृत्यु जो हो गई थी वो महावीर के समय में हो गई थी। 9 की मृत्यु हो गई थी, और उनमें से दुई बचे थे। दुई कौन थे? एक थे आपके इंद्रभूत, और दूसरे कौन थे इनके भाई साहब? दूसरे थे इनके सुधर्मन। कौन थे? सुधर्मन। सुधर्मन को क्या बनाया था? जैन संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। ऐसा रट डाला करो जैसे हम कथा बाजते हैं। अब ये कहोगे कि सर जी आपको रटने का पैसा मिलता है? सही है, ये भी ठीक है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो तुम भी तो बाबू बन जाओगे रटने के बाद, सरकारी वाले, रात वाले नहीं। जमाली, यशोदा, अयुजला, त्रिशला। आपको बताना है प्रथम अनुयायी कौन था। गजब फीलिंग आती है बाबू बनने के बाद। 89% सही जवाब चलता हो।
महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? जमाली क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। जमाली क्या है? प्रथम अनुयायी बना था। प्रथम अनुयायी बना। रात वाले बाबू भूत प्रेत जैसे होते हैं, सर पकड़ डालते हैं, दूर रहो। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं, त्रिरत्न से, पंच महाव्रत के, पंचशील नाम से, चतुर्याम नाम से। देखते हैं। ठीक है, रात वाली बाबू की याद मत दिलाया करो, फिर दर्द उमड़ आएंगे, और दर्द आते हैं तो फिर शायरी हो जाती है। ठीक है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं किस नाम से? अरे पगलो, पार्श्वनाथ ने कितनी शिक्षाएं दी हैं? पार्श्वनाथ के कितनी शिक्षाएं दी हैं? चार। हमने बताया था चतुष्टयम या चतुर्याम के नाम से जानी जाए। चार क्या? चतुर्याम नाम से। कौन है? अहिंसा, हिंसा ना करो, अमृष्या झूठ ना बोलो, आस्ते चोरी ना करो, अपरग्रह आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करो। ठीक है, और पांचवा ब्रह्मचर्य था जो जोड़ा तो गया महावीर जी की तरह जोड़ा गया, ये सब जानते ही हो आप लोग। ठीक है, अभी है चार क्वेश्चन और है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कीटों में पीटो ओ कृषि गजब। कृषि में कीड़ों और पीड़कों की हत्या होना शामिल था। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा आपको आपके सामने। जैन धर्म ने अहिंसा पर कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। काहे रोका? कृषकों में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल होना था। ठीक है। ठीक है, तो भैया भैया अब जुताई करी हो, केचुआ दब जाई। अब केचुआ से तो कही ना भाई, आओ भाई बाहर निकलो, अब खेत जोतना है। ठीक है। ठीक है, कीटों से कहते भैया तुम अब निकल आओ, हमें अब उर्वरक डालना है। मालिक निकलो, फिर हम डाल ले, फसल काट ले, तुम फिर जाओ अंदर। ठीक है। हाँ, तो गलत बात है ना ये सब। कहाँ शामिल हुए जी हैं भैया ये लोग? दर्द थे इनके भी, नहीं शामिल हुए। ठीक है। अरे केचुआ बाहर नो, केचुआ भाई साहब, अरे मित्र केचुआ बाहर आइए, आप तो हमारे मित्र हैं। मित्र किसान का मित्र ही तो बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? भैया ध्यान से पढ़ियो क्वेश्चन। कौन है जो जैन धर्म और क्या है बौद्ध धर्म दोनों में समान रूप से समान है? तप एवं भोग की अतिहार की प्रतिहार, वेद प्रमाण की प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध, और उसके साथ क्या है? प्राणियों की क्या है? प्राणियों की हिंसा का निषेध। आपको बताना है कौन सा समान रूप से विद्यमान है। कराए जय पोल। 45% सही जवाब चलता हुआ, 45% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है। 41%। बी क्या है इसका भैया? तप एवं भोग के अति की प्रहार, तप इसमें बहुत ज्यादा था, तप बहुत ज्यादा था। ठीक है। ठीक है, क्या है? ललिहा परिहार क्या है? ललिहार क्या लिख रही हो दीप्ति गर्ग जी? परिहार, अरे अर्थ का परिहार मतलब क्या है? यानी कि भैया तप वो इतना तगड़ा होता था कि कहाँ से झेल पाओगे भैया। कहे प्राण त्याग दो। ठीक है, खाना ना खाओ, इतना त्याग कहाँ कर रही हो? यहाँ बाबू को खाना पूछने से पहले 4 रोटी ठूस चुके होते हम। फिर पूछते हैं बाबू ने खाना खाया? नहीं खाया, हम भी नहीं खाएंगे। ठीक है, उधर से। ठीक है, उससे पहले हम 4 रोटी पक्का खा चुके होते, ये पक्का है। और इलाहाबादी लौंडे जो होते हैं, वे आधा कुकर चावल बनाए के और ऊपर से बढ़िया चिकन संझक पकई है, ओकरा खाए के। ठीक है, हम तो कभी बाबू वाला रोग पलबे नहीं किया। ठीक है, अब कौन आएगा हमारे साथ बताइए? इतिहास की बातें करेंगे कि मुमताज मरी थी तो ताजमहल बना था।
वो खुद ही घबरा जाती है, तो पहले हमें दफनाने की बात कर रही है, आगे बात खत बढ़ावे नहीं करती है हमारे साथ। समझ में आ रहा है ना? या बताएँगे कि बिंबिसार ने मात्र 23 ब्याह किए रहे, ठीक है? अब की बता दें बिंबिसार ने मात्र 23 ब्याह किए थे, तो अब उसको समझ में आ जाएगा कि भैया ये तो बड़ा बेकार टाइप का लड़का है। ठीक है, निकल लो अब, ठीक है? और अब मैं बुड्ढा हो चुका हूँ, सही बात है, अब कहीं हो गया ना तो फिर बाल-वाल रंगने पड़ जाएँगे फिर से अगर कहीं इसको होगा तो। रश्मि गोयल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है? फिर उसके बाद तो आई दीपिका, फिर तो क्या कहने। चलो अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है? कुछ तीर्थंकर हैं, उनकी पहचान है। शांतिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। इनसे रिलेटेड कुछ सिंबल है, कुछ पहचान है, उनका आपको बताना है, ठीक है? रश्मि गोयल जी वेलकम, अगर आप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा ताकि आपको क्लास का लिंक अरे अच्छा ऑप्शन ने नहीं दिया क्या इसमें? तो गजब कर दिया ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन हम लिख दें क्या? ऑप्शन लिख दें? आशीष कुशवाहा सर, राम राम सर जी, राम राम, वेलकम आशीष कुशवाहा सर की 3 बजे स्टार्ट हो गया, 3 बजे स्टार्ट हो गया है। 1, 2, 4, 3 चलो ये है, ठीक है? उसके बाद है 4, 1, 3, 2 नमस्कार सर जी, हेलो सर जी, राम राम सर जी, ठीक है? और उसके बाद अगला नोट कर लो 2, 3, 1, 4 ठीक है? और अगला नोट कर लो 1, 4, 3, 2 अरे सर जी तो एकदम चौड़िया के घूम के आए हैं। सर जी, चाय-वाय हो गई? करा जाए पोल? करा जाए पोल? ई है ए, ई है बी, ई है सी, ई है डी। चलो, ये रहा पोल आपके सामने, ठीक है? पानी किसका है सर जी? अरे जल कलश ये लिखा हुआ पागल लड़की। इधर भी देखिए। अरे आ रहे हैं, 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 आ रहे हैं। आ गए, आ गए, बिल्कुल आ गए, ठीक है? क्या 57% डी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अरे यार लीडर बोर्ड चला गया, फिर से इस पे लगा लो, फिर से इस पे लगाओ, फिर से इस पे लगाओ, डी क्या है इसका सही, फिर से इस पे लगाओ, डी, ठीक है? शांतिनाथ मृग, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ महावीर तो सिंह हमने बताया था, पार्श्वनाथ क्या सर्प, बाघ कुछ किताबें सिंह ही लिखती है लेकिन सिंह ज्यादा सही लगता है मुझे, सिंह ज्यादा सही लगता है, ठीक है? 100% हो गया, 100% जवाब भी हो गया। और आज के टॉपर हैं अनिल यादव जी, मानवेंद्र जी, खुशबू जी, प्रशांत सिंह जी, पुष्पेंद्र कुमार जी, ये रहे टॉप 5 के बच्चे। अनामिका सिंह, पीसी यादव, रोहित नागर, सृष्टि चतुर्वेदी, कुमकुम यादव। तो कल सुबह मुलाकात करेंगे, आज रात में ही मैसेज कर देंगे, जितने बजे भी क्लास होगी आज रात में ही मैसेज कर देंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत और आई होप वही क्लास होगी, और वही क्लास होगी 9 से 10 होगी क्लास, हाँ? और उसके बाद आई होप साढ़े 11 से 12:30 होगी, 11 से 12:30 होगी प्लस की। जय हिंद, हैव अ नाइस डे। अच्छा जय हिंद, गुड नाइट, गुड नाइट, अब डे नहीं रहा, गुड नाइट, ठीक है? गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, सुबह मिलते हैं कल।